नमस्कार दोस्तों, नोट्स प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बीएड प्रशिक्षुओं के लिए द्वितीय वर्ष में जो फाइलें बनानी होती है उनमें से ये हमारा फाइल है क्रियात्मक अनुसंधान पे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर जो हमने फाइल बनाया है क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको विद्यालय से कॉपी मिलेगी तो उसमें क्या है कि पहले फॉर्मेट दिया रहेगा और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में दिया रहेगा, उसके बाद फॉर्मेट रहेगा, आपको सिर्फ फिल करना है। तो हमने जो है कि एक फाइल के रूप में इसे तैयार किया है जो आप निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो हमने प्रथम लिखा है क्रियात्मक अनुसंधान, उसकी प्रस्तावना, उसके अर्थ, उसकी परिभाषाओं को लिखा है हमने। इसी आधार पर उनकी विशेषताओं, शोध क्या है, शोध की विशेषता क्या है, उनके सोपान क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमारा जो है कि अगले पृष्ठ में जो है कि अनुसंधान की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत है, जिस प्रकार देख सकते हैं आप। क्रियात्मक अनुसंधान की योजना क्या है। प्रथम, योजना क्या शीर्षक। तो योजना का शीर्षक हमारा है कि विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य करके ना लाना। तो चूँकि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप जब भी ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं सरकारी विद्यालयों में, तो ये त्रुटि जो है कि हर विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं, हर नहीं बोल सकते हैं, कुछ कुछ विद्यार्थियों में नहीं होती है, संभवतः सभी में यह देखा देखे बीमारी सभी में आ जाती है, सभी में समस्या ये आ जाती है। इसलिए आप इसे देख सकते हैं कि हमारा शीर्षक क्या है, विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य करके ना लाना। और भी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं पर आप जो है कि क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो विषय है, जो योजना है, इसी के आधार पर हमने यह टॉपिक तैयार किया है। एक फॉर्मेट के रूप में हमने जो है प्रस्तुत किया है। आप अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो है कि शिक्षण कार्य के आधार पर जो है कि आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट रहेगा इस प्रकार से, विद्यालय का नाम, कक्षा कौन सी है और संख्या कितनी है, अनुसंधानकर्ता। तो अनुसंधानकर्ता में जैसे कि मैं सामाजिक विषय का प्रशिक्षु अध्यापक हूँ, इसी आधार पर मैं। ठीक है, उसके बाद नाम, योजना की पृष्ठभूमि क्या है, उसके बाद अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है विद्यालय के लिए योजना का महत्व क्या है, समस्या का क्षेत्र, समस्या का विशिष्ट रूप, समस्या के साक्ष्य। तो आप देख सकते हैं इस आधार पर। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण हमने किया है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा कि क्रियात्मक उपकल्पनाएं क्या है, हमारे जो है समस्या है उसके आधार पर। उसके बाद हमारा जो है क्रियात्मक उपकल्पना जो भी आप करेंगे उसके आधार पर कार्य करेंगे। तो हमारा जो है देख सकते हैं इस प्रकार से हमने जो है कि एक फॉर्मेट के रूप में कार्य किया है। तो आप इसे सिंगल रूप से देखेंगे तो अच्छा से दिखाई देगा। तो देख सकते हैं क्रियात्मक उपकल्पना का 100 नंबर का। ठीक है, ब नंबर का इधर है। मूल्यांकन हमने किया है इसका। योजना के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप निम्न निष्कर्ष निकाले गए, जो निम्न प्रकार से हैं। अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। इसके बाद इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप यह हमारा अनुसंधान सफल हुआ। धन्यवाद। तो आप इसी आधार पर जो है कि बना सकते हैं। ये एक फॉर्मेट के रूप में हमने जो है कि प्रस्तुत किया है, और भी इसे जो है कि अपने अनुभव के आधार पर, अपने शिक्षण के आधार पर, अधिगम के आधार पर जो है कि इसे बेहतर बनाएं। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है कि प्रश्न आगामी परीक्षाएं जो आप देंगे, जैसे सी टेट हो गया और भी जितने भी टेट हो गए, उसमें जो है कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो है कि इस कॉन्सेप्ट को आप यहीं पर क्लियर कर लें, ताकि दोबारा इसे पढ़ें ना, या पढ़ें नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर दोबारा इसे पढ़ते हैं तो आपको क्या है कि दोबारा फिर से आपको जो कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये बात यही है। बाद में तो पढ़िएगा फिर भी वही होगा, लेकिन अभी क्या है कि आप
करके सीख जाइएगा इसको, इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।